हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है उसमें पहली जो यहाँ पे न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है। बिडेन मोदी मीट अहेड ऑफ क्वाड, चाइना यूक्रेन एंड इजराइल ऑन टेबल। तो यहाँ पे क्या है कि एक मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, किसकी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की और ये जो बिडेन है उनकी। सो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्होंने वेलकम किया है सैटरडे को अपने घर पे, जो कि इनका घर है, इट इज सिचुएटेड इन विल्मिंगटन, डेलावेयर ऑन द मार्जिन एंड अहेड ऑफ द 6th क्वाड समिट। सो यहाँ पे मीटिंग बहुत अच्छी रही है। दिस वाज द 8th टाइम the two have met in person in the last 4 years and Saturday's meeting is seen as Biden's farewell। तो यहाँ पे जो बिडेन है वो प्रेसिडेंट है। ये एक एसोसिएशन है जिसमें काफी जो कंट्रीज हैं वो एसोसिएटेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे चाइना, यूक्रेन, इजराइल इसका पार्ट है और यूएसए भी इसका पार्ट है एक। ऑलराइट, सॉरी, यूएस भी इसका पार्ट है। सो यहाँ पे 4 साल में इन लोगों की मीटिंग 8 बार हो चुकी है। अटेंडिंग द समिट आर जापान। तो अटेंडिंग द समिट आर जापान, जापान के जो पीएम है फूमियो किशिडा एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज। वेलकमिंग देन, बिडेन कहते हैं कि ये जो लीडर्स है आर नॉट जस्ट एसेंशियल टू इंश्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड फ्रेंड्स ऑफ आवर नेशन। तो जो बिडेन कह रहे हैं, जो वेलकम कर रही है जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक जो रिलेशंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इनकी वजह से। लीडर आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस चाइनाज एसर्टिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चाइना है वो अपनी वो दिखा रहा है, चाइना एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि इंडिया की जो टेरिटरी है वहां पे भी उसने कब्जा जमा लिया है। सो अपनी जो एसर्टिव बिहेवियर है चाइना का, तो लीडर्स उस टॉपिक को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से को टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। तो ये सब मीटिंग यहाँ पे हुई है। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स मीट सिख एक्टिविस्ट एश्योर मोर सेफगार्ड। व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स है, एक ग्रुप है सिख एक्टिविस्ट का, उनसे मिलते हैं and that the US government is committed to protecting American from any acts of transitional aggression on its soil, a community leader said। तो वहाँ पे जैसे बहुत सारे आप जानते हैं यूएस में बहुत सारे सिख एक्टिविस्ट हैं। तो अमेरिका जो है, अमेरिकन जो है, वहाँ के जो यूएस की जो गवर्नमेंट है, उनका कमिटमेंट क्या है अपने सिटीजन से कि हम जो भी एग्रेशन है, उनकी सॉइल पे जो भी एग्रेशन हो रहा है, उनकी कंट्री में जो भी एग्रेशन है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। मीटिंग कम्स अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 3-day विजिट टू द यूएस ड्यूरिंग विच ही विल अटेंड द क्वाड समिट इन डेलावेयर एंड एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक जो क्वाड समिट होने वाली है उसको अटेंड करने गए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये होगी न्यूयॉर्क में, एंड तो वहाँ पे ही ये मीटिंग, उसके बाद ही, उनकी मीटिंग के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। सो हेल्ड इनसाइड द व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स थर्सडे। मीटिंग में कौन कौन आते हैं? मीटिंग में आते हैं प्रीतपाल सिंह, जो कि अमेरिकन सिख कॉकस कमिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द सिख कॉलिएशन एंड सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है after SC flagged delay appointment of 8 High Court Chief Justice gets known। So a day after the Supreme Court flagged the issue of pending judges appointment, the center on Saturday notify करता है अपॉइंटमेंट किसका? 8 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का। इसमें आते हैं झारखंड हाई कमीशन, झारखंड गवर्नमेंट,
ने एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट्स में अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजियम है उसमें काफ़ी कॉलेजियम को क्लियर करने में काफ़ी डिले हो रहा था। एंड कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशंस था टू ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव एज ए चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कमीशन। सो ऑन फ्राइडे वाइल हेयरिंग कंटेम्प्ट पिटिशंस एंड PIL का काम क्या है कि आपको एक टाइम लिमिट को फिक्स करना है, ये फॉर द सेंटर कि सेंटर नोटिफाई करे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम। द सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड द सेंटर कि आप सबमिट करो इस पे स्टेटस रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन दैट द कॉलेजियम दैट दिस कॉलेजियम so a recommendation that the collegium had reiterated specifying what is difficulty in making those appointment, कि आपको difficulty क्या है, क्या सेंटर के पास ये प्रॉब्लम आ रही है। The bench led by Chief Justice India DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मणिपुर fault lines deepen tussle over unified command takes center stage. Leaked intelligence reports a fresh flare up in violence, and most importantly the issue of who oversees the unified command is behind the relationship between the Manipur governments and the state's security establishment becoming more strained than ever. Top security officials and government functionaries have told the Indian Express. जैसे अभी हमने देखा है कि मणिपुर में कितना सिक्योरिटी को लेकर कितना हजल एंड टसल है। सो काफ़ी यहाँ पे जो स्टेट है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यूनिफाइड कमांड में इंश्योर करेगी कि कोऑर्डिनेशंस वो डिफरेंट जो फोर्सेस हैं जो स्टेट में है, जैसे कि पुलिस है, आर्मी है, असम राइफल्स है और बहुत सारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, उनके बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। ऑल्सो टास्क विद टेकिंग की सिक्योरिटी डिसीजंस, इट इज़ करेंटली हेडेड बाय कुलदीप सिंह, जो कि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, सिक्योरिटी एडवाइजर है टू चीफ मिनिस्टर्स एन बीरेन सिंह। सो गवर्नमेंट के अंदर टॉप जो फंक्शनरीज है वो कहते हैं कि CM नॉट बीइंग इन चार्ज रेंडर्स हिम कंप्लीटली पावरलेस। सो दो द मणिपुर CM ने मेंटेन किया है एक स्टडीड साइलेंस इस इशू पे। अभी CM की वजह से कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। CM जो है काफी इस मुद्दे पे साइलेंस प्रैक्टिस कर रही हैं। सो those close to him have been more vocal with no let up in violence in the state. The demands from within the government might only grow louder. So even inputs on the security situation sent by the chief minister's office are not taken seriously by the DGP and the security advisor. Truth is that CM currently completely powerless है इस regard में. This is not something that he can communicate directly to the center because that will be seen as interfering the center's wisdom. ये एक टॉप सोर्स ने कहा है गवर्नमेंट ने। ये छोटी सी इसमें न्यूज़ है तो इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया। अब हम ये जो मीटिंग है, जो क्वाड मीटिंग है, उसमें उससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे हमने देखा है रशिया यूक्रेन में टेंशन अभी भी बरकरार है, और टेंशन कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में, इन वेक ऑफ द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। सो इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कितने पैलेस्टीनियन जो सिटीजन्स है उनको सफ़र करना पड़ा। PIT रिपोर्ट ने कहा है कि जो वॉर है और जो मोदी की जो रिसेंट विजिट है यूक्रेन में are also expected to figure in the meeting according to US National Security Advisor Jake Sullivan. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो यूक्रेन रशिया की जो लड़ाई हो रही है, तो मोदी जी इस चीज़ पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीटिंग में ये मुद्दा ज़रूर आएगा। मोदी यहाँ पे एक who is also a part of his third day visit in the United States will also hold सेपरेट बायलेटरल मीटिंग्स भी इनकी होंगी एल्बनीज एंड किशिदा के साथ। मोदी के साथ उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर भी गए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी
विक्रम मिस्री भी हैं उनके साथ, एंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस विनी मोहन क्वात्रा भी हैं। तो 3 लोग इनके साथ है। यूएस टीम इंक्लूडेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एंटनी ब्लिंकन है, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स TH जेक सुलिवन, एंड एम्बेसडर ऑफ द यूएस टू इंडिया एरिक गैरकिटी। 3 लोग यहाँ से है। जब मीटिंग होगी मोदी के साथ, मीटिंग हुई मोदी जी के साथ जो कि लगभग 1 घंटे तक चली, बिडेन ने कहा है यूएस की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ वो काफी स्ट्रॉन्गर है, काफी क्लोजर है, डायनेमिक भी है देन एनी टाइम इन हिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हर बार जब हम बैठते हैं, आई एम स्ट्रक बाई आवर एबिलिटी टू फाइंड न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, टुडे वाज नो डिफरेंट। कि जब हम बैठते हैं तो हम हमेशा से इस चीज को डिस्कस करते हैं कि क्या वो एरियाज हो सकते हैं जहां पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। सो बाइडेन ऑफर टू होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट स्वैपिंग विद इंडिया विच विल now host in 2025 and this is being seen as his farewell summit। तो यहाँ पे जो होगा 2025 में होस्ट होगी तो उनका यहाँ पे फेयरवेल हो जाएगा। सो इन दिस डिपार्चर स्टेटमेंट सैटरडे मॉर्निंग मोदी ने अनाउंस की है अपनी 3-day विजिट यूएस में, ड्यूरिंग विच ही विल ऑल्सो एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर एट द UN जनरल असेंबली न्यूयॉर्क, वहां पे भी इसको एड्रेस करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग माई कलीग प्रेसिडेंट बिडेन, प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज एंड प्राइम मिनिस्टर किशिदा फॉर द क्वाड समिट। Forum has emerged as a key group of like-minded countries that are more interested for peace, progress and prosperity in the Indo-Pacific region। मोदी ये कहते हैं यहाँ पे। So Biden कहते हैं today I will welcome Prime Ministers Albanese, Modi, Kishida to my home and Delaware also। So these leaders are not just essential जो ensure करेंगे free and open Indo-Pacific, they are friends of mine and friends of our nation, ये कहते हैं Biden। Okay, now after the landed at around 8 PM IST, Modi said landed in Philadelphia। Today's program will be focused on the Quad Summit and bilateral meeting with POTUS Joe Biden। I am sure the discussion throughout the day will contribute to making our planet better and addressing key global challenges। मोदी ने इन्वेस्ट किया है इंडो यूएस टाइज में लास्ट डेकेड में, बिल्डिंग ऑन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। विल थैंक करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन को अपनी उनकी लीडरशिप के लिए टूवर्ड्स डीपनिंग बायलेटरल टाइज। ये जो बायलेटरल टाइज है यूएस के साथ, ये हमारी जो काफी बॉन्डिंग काफी अच्छी हुई है, इसके लिए वो थैंक भी करेंगे। सो दिस इज द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट मोदी हैज इंटरेक्टेड विद इन ऑफिस सिंस ही वन इन 2014। प्रेसिडेंट Barack Obama and Donald Trump being the other two, Modi Biden bilateral will be watched by many as the two leaders take stock of the state of the relationship that has faced challenges in the last year over the assassination plot of pro-Khalistan सेपरेटिस्ट फिगर इन द यूएस। तो यहाँ पे क्या है कि जो मोदी बिडेन की जो बायलेटरल है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे लोग इस पे अपनी आंखें भी जमाए हुए हैं कि भाई क्या कुछ मीटिंग से कुछ नया निकल कर आता है। एज टू लीडर्स टेक स्टॉक ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या आता है कि जो प्रो खालिस्तान जो ग्रुप काफी एक्टिविस्ट थे यूएस में, जिसमें से एक का एनकाउंटर वहां पे हो चुका था, यूएस गवर्नमेंट ने किया था। सो नाउ हाउएवर कन्वर्जेंस far outweigh the difference, the strategic alignment has deepened, so there is growing and shared concern about an aggressive Beijing access to technology and capital, and the US emerge कर रहा है as the most favored destination for Indian youth for education, jobs and innovation। तो यहाँ पे जो काफी जो इंडिया के सिटीजन हैं यूएस में, उनको जॉब्स भी मिल रही हैं, वो एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं, and they are also going for innovation।
मोदी की 3 दिन की जो विजिट है इस सेट टू इनकैप्सुलेट ऑल दीज एलिमेंट्स, बायलैटरल मीटिंग्स विद बाइडेन, मल्टीलेटरल क्वाड लीडर समिट एंड डायस्पोरा आउटरीच, जो इवेंट होगा एट नसाउ काउंटी, लॉन्ग आइलैंड, which is situated near New York City, and a forum to discuss the ideas of future and next generation summit of the future at the UN. नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बाइडेन साइंस ऑफ एज प्रेसिडेंट इन जनवरी. तो यहाँ पे बाइडेन जो है वो मतलब उनका जो प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट की एज अ प्रेसिडेंट उनका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, जनवरी में हो जाएगा, तो यहाँ पे वो रिटायर हो जाएंगे. सो यूएस इज इन द मिडल ऑफ ए क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन बिटवीन वीपी कमला हैरिस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. 2 लोगों के बीच में यहाँ पे कॉन्टेस्ट होंगे इलेक्शंस. एक कमला हैरिस है एंड सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. मीटिंग विद बोथ हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, ट्रंप यहाँ पे रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस एंड ए रिमोट पॉसिबिलिटी गिवन दैट दोनों के दोनों कैंपेन कर रहे हैं न्यूयॉर्क के बाहर एंड डेलावेयर के बाहर. सो द 2 प्लेसेस वेयर मोदी इज ट्रैवलिंग, इन 2 जगह पे मोदी यहाँ पे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में एंड डेलावेयर में. जब बाइडेन एंटर किया है बाइडेन ने व्हाइट हाउस को, सो ही लुक टू एलिवेट द क्वाड which until then had only met at the foreign minister level to a leader level partnership. This summit is in the 4th in person and 6th overall gathering of the leaders since 2021. व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने कहा है कि जो क्वाड की समिट है डेलावेयर में फीचर करेगी सारे एम्बिशियस अनाउंसमेंट मल्टीपल एरियाज में. फॉर एग्जांपल इन द एरियाज जिसमें क्वाड ग्रो किया है एंड इज यूज्ड टू वर्किंग and where Indo-Pacific partner priorities the Quad's delivery includes करता है जैसे health security, humanitarian, disaster response, maritime security, high quality infrastructure, critical and emerging technologies, climate and clean energy and cyber security, said Mira Rupp Hooper, White House National Security Council Senior Director for East Asia and Oceania. So as part of the summit, the leaders are also likely to announce new initiatives जो कि to bolster maritime security in the region. बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस होंगे ताकि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जा सके. जहाँ पे जो एनहांस्ड कोस्ट गार्ड होंगे, collaborations होगा through the Pacific and Indo-Asians and to improve cooperation on humanitarian response mission. So White House ने कहा है कि leaders would also roll out an announcement related to Biden's cancer moonshot initiative, a long-running passion project of the president and his wife aimed at reducing cancer death. जो बाइडेन का एक कैंपेन है जो कि कैंसर पेशेंट के लिए है, कैंसर की डेथ को कैसे रिड्यूस करें. सो इसका भी क्या होगा, अनाउंसमेंट होगा. सो बाइडेन्स की जो सन है बियो, उनकी 2015 में डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 46 बिकॉज ऑफ द ब्रेन कैंसर. तो तब से वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं. सो आफ्टर द क्वाड समिट मोदी ट्रैवल करेंगे न्यूयॉर्क में फॉर द इंडियन डायस्पोरा इवेंट ऑन सितंबर 22 को होने वाला है. मोदी सेड दैट ही वाज eagerly looking forward to engaging with the Indian diaspora and important US business leaders. सितंबर 23 को मोदी एड्रेस करेंगे सबमिट किसका, फ्यूचर का, एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. ही रिटर्न्स ऑन सितंबर 24 को घर पे आ जाएंगे अपने भारत में. NSA Ajit Doval, usually part of the official delegation, is not accompanying the PM. Sources said that Jammu and Kashmir elections and domestic commitments की वजह से वो रुके हुए हैं. Incidentally, days ago, US court issues summons to NSA Doval among the top intelligence officials after pro-Khalistan separatist Guru Patwant Singh Pannun filed a civil
lawsuit seeking damage for an alleged plot to assassinate him in the US last year. India ने react किया है sharply to the charges, with Misri describing them as completely unwarranted and unsubstantiated imputations. So, okay. Manipur fault lines. CM has not commented on the issue publicly since September 11th, when violence flared against in state and यहाँ पे 11 लोगों की मौत हो जाती है within the span of week. Both the government and Meitei protesters have reignited the demand. September 2 को MLA and CM son-in-law RK Emo Singh ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर लिखा है जिसमें अपील कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को रिमूव करो आप स्टेट से, और जो लीडर्स है यूनिफाइड कमांड के उनको ट्रांसफर करो सीएम को. रूलिंग पार्टी एमएलए लेड बाय द सीएम ऑल्सो गवर्नर के साथ मिलते हैं September 8 को, एंड इट इज लर्न दैट दिस वाज वन ऑफ द मैटर्स रेज्ड देयर टू. हाउएवर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा है कि इशू पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये जो डिमांड है, एंड इवन द प्रोटेस्ट which took place by the Meitei community against central forces are all diversionary in nature. This is raked up every time there is even a murmur that the state might see a change in political leadership. Why were all education institution in the state closed to coincide with the protest? ये सवाल है यहाँ पे. The police had not recommended that internet services be snapped on September 10, but the Home Department issued a notification for it. So एक top security officials कहते हैं, ये suggest कर रहे हैं कि protesters are being propped up by the government. Leaked report. Official also referred to an intelligence report that had been leaked days after Jiribam district saw violence in June. कम्युनिकेशन जो की जाता है मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, सिक्योरिटी एडवाइजर को, चीफ सिक्योरिटी को, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको आज दैट ए रिपोर्ट भी सबमिटेड जो एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे जो डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हुई है जून 6 को. इट रेफर टू एन अलर्ट which was sent by the CMO 5 months earlier in January to the DGP and security advisor on reports of the movement of about 200 Kuki जो militants from Churachandpur to areas bordering Jiribam. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि एक रिपोर्ट जाती है सीएमओ को 5 महीने पहले ही जाती है, जो कि सीएमओ भेजते हैं डीजीपी को, लेकिन उसके बाद भी वायलेंस हो जाती है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे आप लो डीजीपी से. सो कोई भी आउटवर्ड इंसिडेंट है ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सके. रिफरिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफिशियल ने कहा है कि दैट इनेबल देम गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिसर्स के पास चली गई है. बट यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इंटेलिजेंट इनपुट्स भी है जो रिसीव्ड हैं, एंड दिस हैज बीन sent in January, which were there 5 months of peace. Another intelligent input from the Chief Minister Office to the DGP. So another intelligence input from the Chief Minister's Office to the DGP, Security Advisor, Chief Secretary and Home Commissioner emerged to speak, जिसने कहा है कि जो 900 Kuki militants हैं newly trained in the use of drone-based bombs, projects, missile and jungle warfare have entered Manipur from Myanmar. So this time security establishment was quick to respond, with Kuldeep Singh addressing the press in Imphal just days later. So in his first press conference in the month, he spoke about security measures and said that security agencies have been on high alert in the districts bordering Myanmar. अब आता है कंटेंट है सुखदीप सिंह एंड fray as the CM security advisor soon after ethnic violence first broke out in this year when the then DGP P. Dong was sidelined. And after Union Home Minister Amit Shah visited the state later in 1993, दोनों 93 बैच त्रिपुरा कैडर IPS ऑफिसर राजू को भी DGP पोस्ट के लिए किया जाता है, despite the presence of more senior